वेलकम बैक। आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वह संस्कृत पेडागोजी के सेक्शन से कर रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन आपका गद्यांश से पूछा जाता है। तो गद्यांश का सेक्शन हम लोग लाएंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी हम पेडागोजी का जो 15 में 15 क्वेश्चन पूछता है उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने 31 तारीख का आपका संस्कृत का पेपर हुआ था तो वह भी करवा दिए हैं। उसके बाद सीधे आपका 11 तारीख का हुआ है संस्कृत का पेपर, तो वही पेपर का आज हम करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा तभी जो है आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है संस्कृत के पेडागोजी में। क्योंकि संस्कृत को हम ले तो लेते हैं लेकिन उसका अच्छा से प्रॉपर अभ्यास करके नहीं जाते हैं, पढ़ के नहीं जाते हैं, जिसके कारण हमारा मार्क्स नहीं आ पाता है। चलिए देखिए, अभी से इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखितेषु किम सामाजिक उपभाषा कथ्यते। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक उपभाषा कहा जाता है? तो कस्यापि समुदायस्य अथवा जन समूहस्य भाषायाः विशेषता, जिसमें जो है समुदाय अथवा जन समुदाय के भाषा में विशेषता होती है जिस भाषा में, उसी को हम सामाजिक उपभाषा कहते हैं। बिल्कुल सही लाइन लग रहा है। कस्यापि राजस्य देशस्य, ये तो नहीं होगा। ये भाषा क्षेत्रांतर्गते कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा, क्षेत्रस्य भाषा तो क्षेत्रीय भाषा कहलाएगा, ये भी कट गया। तो आपका पहला नंबर बिल्कुल सही निकल के आ गया। जो समुदाय और जन समूह का भाषा होता है उसे ही सामाजिक उपभाषा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आगे आपका क्वेश्चन है कि भाषा अस्ति, भाषा है, क्या है भाषा जी? एका स्वाभाविकी भाषा यस्याः व्याकरणम अस्ति। एक स्वाभाविक भाषा, जिस स्वाभाविक रूप से जो हम बोलते हैं और जिसका व्याकरण होते हैं उसी को क्या बोलते हैं जी? भाषा कहते हैं। तो पहला नंबर ही आपका सही और सटीक आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आगे आपका क्वेश्चन है, ये बहुभाषा जानन्ति ते कथ्यन्ते। वह बहुभाषा जानता है, जो बहुत सारे भाषा को जानता है वह कहा जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है जी? बहुभाषाविदः कहलाता है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, उसे बहुभाषाविद कहते हैं जो कई भाषाओं को जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपके सामने। यह क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं आपके सामने। ये लीजिए, कश्चित् छात्रः विद्यालयी शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभते। वह कहता है कि कोई छात्र जो है विद्यालय की शिक्षा में अपने मातृभाषा का से प्रयोग करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात वह उच्च विद्यालय शिक्षाया समाप्ति पर्यंतम स अनेकाः भाषा जानन्ति। उसके पश्चात वह विद्यालय उच्च शिक्षा के समाप्ति के बाद वह कई भाषाओं को जान लेते हैं। भाषा शिक्षणस्य इयं पद्धति क कथ्यते। भाषा शिक्षण की यह पद्धति क्या कहलाता है? तो सर्वप्रथम मातृभाषा नीति, नहीं, यह नहीं होगा। भाषा नीति रूपेण त्रिभाषा नियमनम, यह त्रिभाषा नियम नहीं है। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, यही होगा। बिल्कुल सही आंसर यही है कि मातृभाषा को आधार बना करके कई भाषाओं को सीखता है, उसे ही मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता कहते हैं। यही आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है, भाषायाः ससंलग्नतया अर्थो अस्ति। तो भाषा में जो संलग्न जो होता है, संलग्नता के साथ जो होती है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, ये पूछा है। शिक्षकाः छात्रे सह कार्यं कुर्वन्ति, क्या यह होता है? या छात्राः सहोद्देश्य भाषायां कार्यं कुर्वन्ति। तो छात्राः तथा अध्यापिका व्याकरण नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्तु, नहीं, ये सब तो नहीं होगा। ये 2 नंबर का जवाब बिल्कुल सही है। छात्रा स्वउद्देश्यं भाषायां कार्यं कुर्वन्ति, जहाँ छात्रा जो है ना कुछ उद्देश्य के साथ भाषाओं के को करते हैं उसे ही भाषा संलग्नता कहते हैं। संलग्नता का अर्थ यही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आगे आपका क्वेश्चन है ये, निम्नलिखितेन केन छात्राः स्वउद्देश्यं भाषाया प्रयोगं कुर्वन्ति। निम्नलिखित में से किस प्रकार के छात्रा है ना, कौन छात्र जो है स्वउद्देश्य भाषा का प्रयोग करते हैं? स्वउद्देश्य भाषा का प्रयोग करने का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा है। तो वह होगा पाठस्य
उद्दचानेन होगा, ये नहीं होगा। कविताया स्मरणेन नहीं होगा, अभ्यासेन नहीं होगा। प्रमाणिकेन कार्येन होगा, प्रमाणिकेन कार्येन होगा कि छात्रा सौद्देश्यम भाषाया जो प्रयोग होते हैं, उद्देश्य के साथ जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह प्रमाणिक रूप से कार्य के रूप में करते हैं। तो यही होगा आपका आंसर सही। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रुति घटना नाम सूचनार्थम पत्रिका पठती। सूची जो है वह श्रुति नाम की कोई लड़की है जो घटनाओं के सूचना प्राप्ति के लिए, किसी भी घटनाओं के सूचना के अर्थ को जानने के लिए पत्रिका को क्या करती है, पढ़ती है। तस्या पठनम किम कथ्यते। इस प्रकार की पढ़ाई जो होती है, पठन की प्रक्रिया होती है, वह क्या कहलाती है? स्किमिंग रीडिंग। आप पढ़े होंगे स्किमिंग रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग होता है, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी जो संस्कृत है उसे कहते हैं विहंगम दृष्टिपातः सौद्देश्य पठनम। मनोरंजनाय पठनम, मनोरंजनाय पठनम तो नहीं होगा, सौद्देश्य पठनम भी नहीं होगा। विहंगम दृष्टिपातत स्कीमिंग या परिवीक्षणम होगा। तो इसमें परिवीक्षणम होगा, स्कीमिंग नहीं होगा। जब हम कोई चीज़ को जो है ना कोई सूचना को, विशेष सूचना को प्राप्त करने के लिए कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से अगर पढ़ते हैं तो वह होता है स्कीमिंग, यानी कूद करके जब पढ़ते हैं, विहंगम दृष्टिपात होता है। लेकिन जब परिवीक्षणम अर्थात स्कैनिंग करके कोई घटनाओं के बारे में अच्छा से गहराई के साथ पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, तब वो होता है परिवेक्षणम होता है। तो ये नंबर 4 आपका सही शॉर्ट सटीक आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, लेखने भाषणे च प्रयुक्ता शब्दाः कथयन्ते। लेखन और भाषण के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है जी? निष्क्रिय शब्दावली बिल्कुल ही नहीं, निष्क्रिय का तो सवाल ही नहीं है। प्रयोगे शब्दावली भी नहीं होगा, उद्देश्यपूर्ण शब्दावली नहीं होगा, बल्कि सक्रिय शब्दावली। जो सक्रिय शब्दावली होती है उसे लिखने और बोलने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, निम्नलिखितेषु किम संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखिए अब इंग्लिश संस्कृत में है ना, कुछ शब्द को इंग्लिश में भी लिख देता है तो आपको आसान होता है। ये देखिए CALP कहते हैं, या अस्ति, या है जन्म दिवसांते दैनिकीय लेखनम। जन्मदिन से दैनिक रूप से लेखनम कहलाता है नहीं। जलवायु परिवर्तनस्य जनजीवने प्रभावः इत्यस्मिन् विषये समाचार पत्राः लेखनस्य लेखनम। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके विषय पर अगर समाचार पत्र में आप लेख लिखते हैं तो यही कहलाता है संज्ञानात्मक शैक्षणिक सक्षमता कहलाता है। तो यही आपका सही और सटीक जवाब होगा। बाकी ये सब गलत हो गया। ये आपको पेडागोजी ऑफ संस्कृत में पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम लेखनस्य प्रक्रिया पद्धतिम सुंदर लेखनाय किमर्थम आदर्श पद्धति रूपेण युवम बंधवम। तो क्या होगा जी, जो हम लेखन की प्रक्रिया में सुंदर लेखन के अर्थों में आदर्श रूप कौन सा होता है जी? प्रक्रिया पद्धति छात्रान सज्जीकरणेन विनय तत्काल में भाषितुम योग्यताम करोति, या लेखन योग्यता परीक्षितुम प्रक्रिया पद्धति एक अवस्था उत्पादन ई भवति, या छात्रान लेखानन प्रक्रिया पद्धति उच्च स्तरीय भाषायाम पद्धति। या इसमें आप लगाइए, इसमें कौन सा आंसर होगा, पर ये लगाइए आप लोग। चलिए हाँ, तो आप लोग लगा लिए होंगे इस सवाल को। ये सवाल जो है आपका, इसमें जो होगा, जब से देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आप नहीं समझते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, उसमें सबसे लंबा जो ऑप्शन होगा ना वही संस्कृत में सही होता है। तो सबसे लंबा वाला ऑप्शन इसमें कौन लग रहा है आपको? ये भी एक ट्रिक है, तो ये जान लीजिए। प्रक्रिया पद्धति उत्कृष्ट लेखनस्य विकासाय। प्रक्रिया पद्धति के लिए उत्कृष्ट लेखन, जो प्रक्रिया पद्धति होती है उसमें उत्कृष्ट लेखन के विकास के लिए बहुविषु अवस्थासु, बहुत तरह की अवस्थाओं से होकर गंतुम छात्रान सक्षमान करोति, वह उससे जा करके छात्र जो है सक्षम बनता है, सक्षम करता है, इसलिए प्रक्रिया पद्धति बेस्ट होता है। तो यही आपका सही और सटीक जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणाय उत्पादन आधारितम कार्यम अस्ति। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भाषा से उत्पादन आधारित कार्यम, जो उत्पादन आधारित कार्यम कौन सा है आपसे पूछ रहा है। छात्रा राजनीतिक विषय समाचार पठनम, बिल्कुल पठंती, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद लेखनाय, विचारानाय, संकलनाय, छात्रा समूह कार्यम कुर्वन्ति, या प्रक्रिया पद्धति। देखिए प्रक्रिया पद्धति वाला जहाँ भी आता है ना, बिल्कुल सही और सटीक होता है। जो प्रक्रिया पद्धति अनुकुर्वन्ति समाचार पत्रे छात्रा लेखनम लिखन्ति, है ना, प्रक्रिया पद्धति को अनुकरण करके जब समाचार पत्र में
में छात्र जो लेख लिखता है वही जो होता है भाषा शिक्षण उत्पादन आधारित होता है, वह प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। तो नंबर 4 आपका सही और सटीक होगा, बाकी को देखना ही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरणस्य अध्यापन संदर्भे किम कथनम असत्यम अस्ति। व्याकरण के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा कथन असत्य होगा जी। अध्ययनस्य स्रोत रूपेण पाठ्य पुस्तकानाम प्रयोग, अध्ययन के स्रोत रूप पाठ्य पुस्तक का प्रयोग होता है, ये तो सही लग रहा है। तो भाषा कार्य शास्त्रेषु दोषपूर्ण भाषाया उदाहरणम प्रयोग, ये तो सही है। भाषा के कार्य में छात्रों को दोषपूर्ण भाषा के प्रयोग के बाद उदाहरण भी देना चाहिए, उससे सीख मिलता है। शब्दानाम तथा संरचनाया प्रदर्शनाय चित्रानाम उपयोग, नहीं ये तो कोई बात नहीं है। शब्द और संरचना के बारे में प्रदर्शन के लिए चित्रों का उपयोग करते हैं, नहीं ये व्याकरण में चित्रों का प्रयोग करके नहीं समझाया जाता है। तो यही कट गया और यही आपका सही आंसर हो गया। बाकी ये भी सही है तो ये भी सही है, तो गलत हो गया। यहाँ पूछा है असत्यम अस्ति, वो गलत कौन है? वही, तो आप गलत मिल गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा संदर्भे निम्नलिखितेषु किम सत्यम नास्ति। भाषा संदर्भ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येकम भाषा या लिपि भवति, प्रत्येक भाषा का लिपि होता है, ये क्या सत्य है जी? नहीं, ये असत्य है और यही आपका आंसर पहले ही निकल जाएगा। कोई प्रत्येक भाषा का लिपि होना संभव नहीं है, कई भाषाओं के मिलकर के एक लिपि होता है। जैसे देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें तो देवनागरी जो लिपि है वह किसकी कौन कौन सी लिपि है, किसका लिपि है जी? तो हिंदी भाषा की लिपि भी है, उसके बाद संस्कृत भाषा का भी लिपि है, नेपाली भाषा का भी लिपि है। तो कई भाषा का भी एक ही लिपि है ना, यह लिखा प्रत्येक भाषा है लिपि अस्ति, प्रत्येक भाषा की लिपि होती नहीं, यही तो गलत हो गया और यही सही हो गया। तो सत्यम नास्ति जो सत्य नहीं है तो यही है। प्रत्येक भाषाया व्याकरणम अस्ति, ये बिल्कुल सही है। भाषाया मुख्यतः भाषते, भाषा का काम मुख्यतः बोलना है, भाषा करना पड़ा। भाषार्थे लिपि अनिवार्य नास्ति, भाषा के लिए लिपि अनिवार्य रूप से नहीं होता है, बिल्कुल सही है। भाषार्थम के लिए अनिवार्य रूप से लिपि नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है, लेकिन 1 नंबर आपका गलत है, इसलिए यही आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षणे परीक्षणे वा कस्मिंश्चित् पाठे यदि प्रत्येकम षष्ठः शब्द लुप्यते एतत् कार्यम किम कथ्यते। तो ये इस प्रकार के कार्य क्या कहलाता है? जब बाप लुप्यते का आता है ना, षष्ठः शब्द लुप्यते, प्रत्येक 6 शब्द जो है लुप्त रूप में हो जाता है, लुप्त हो जाता है, इस तरह के कार्य को कहते हैं शब्द लोप क्लोजः कथ्यति। तो ये शब्द लोप हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही और सटीक जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखितेषु किम कार्यम शिक्षणस्य मूल्यांकनम अस्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षण के मूल्यांकन है? परियोजना कार्यम तथा दत्त कार्यम, बिल्कुल सही लग रहा है। साप्ताहिक परीक्षा तथा मासिक परीक्षा, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। कि सबसे ज़्यादा मूल्यांकन करने की सबसे अच्छी विधि जो है परियोजना कार्यम एवं दत्त कार्य है। दत्त कार्य के द्वारा जो देते हैं कार्य, उसके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यही आपका सही और सटीक जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन था आपका। 150 पहुँच गया, देखिए 150 तक पहुंच गया। तो आप लोग का ये 15 में कितना नंबर आया जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसी तरह से प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के कोई भी क्वेश्चन सही नहीं बनता है किसी का भी। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। इसीलिए आप सबको हम बहुत बहुत बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरह का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए।